सभी को प्रेम नमन। आज बात करेंगे मेरी गलतियों के ऊपर। आज सोलो ट्रिप के फर्स्ट डे में मैं जो दिन भर क्या किया, उसमें से क्या क्या गलती हुआ, उसके आधार पे मानव जाति का गलतियों को देखेंगे। खुद के पैटर्न से एक जनरल पैटर्न हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं आज सुबह पहले ब्रेकफास्ट के लिए गई, मैंने जो खाने पीने के ऊपर ज़्यादा मैं बात कर रही हूँ। मैंने क्रिएटिव के ऊपर बहुत तो काम किया हर आयाम पे, लेकिन वीडियोस कुछ बहुत सारे बनाई मैं। अकेली बोटिंग किया मैंने जो लेक में, बहुत बहुत मज़ा आया सॉलिट्यूड बोटिंग में। तो मुझे तो उसने कहा कि और आपके साथ आपको ग्रुप बोट में जाना पड़ेगा, लेकिन ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग थे, सपोज 4 बोट में जा सकते थे, तो 4 लोग थे एक फैमिली का, 2 में 2 थे, तो ऐसे मैं कहीं पे फिट हूँ ऐसा मिला नहीं। तो मुझे वो अकेले सिंगल बोट दिया। एक साइड में मैंने अपनी बैग रखी, एक साइड में मैं बैठी पैडलिंग वाला बोट, और लेक के अंदर इतना मज़ा मुझे आया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि और कोई ऐसे ना मिले कि मैं किसी के साथ एडजस्ट करना पड़े या किसी ग्रुप के साथ एडजस्ट करना पड़े, तो मज़ा आ जाएगा। तो वो हो गया। बाकी खाने पीने के ऊपर मैं सुबह गई तो मैंने पहले देखा कि फ्रूट प्लेट बेच रहा है एक फ्रूट वाला, वो बहुत सुंदर फ्रूट दे रहा था। लेकिन मैं आगे चली गई, एक पंचवटी करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ खाने के लिए। क्योंकि हमारा यहाँ पे दिमाग में रहता है लालच, दिल बोल रहा है फ्रूट खा लो सुबह और कुछ ज़रूरत नहीं है। दिमाग में जो पिछला पैटर्न पड़ा है ना, कि आए हो साउथ की तरफ घूमने, इडली वड़ा और डोसा कुछ डिफरेंट मिलेगा, आप बार बार उस चीज़ आपको बहुत अच्छा, जैसे दूध वाली चाय में जब पीती थी, मुझे ये अभी लेमन टी है, यहाँ आंटी ने बना के दिया है जहाँ पे मैं रुकी हूँ। वहाँ पे जो है केयर टेकर, वो बोले कि मैं ज़्यादातर बना के नहीं देता किसी को, इधर खाने पीने का नहीं है। जहाँ पे मैं रुकी हूँ फीमेल डॉर्मी में, इधर देखिए बहुत सारे बेड्स है, 8 बेड है। अभी तो कोई नहीं है, रात को शायद कोई आएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं अकेली हूँ। कल और एक लड़की थी, वो आज चली गई। सोलो ट्रिप में ट्राई करो डॉर्मी बुक करने को, तो आपको इकोनॉमिक पड़ेगा बहुत, और फैसिलिटीज़ आसपास सभी सामान मिलेगा। तो ये है, हमें वो इंटेलिजेंस लगाना पड़ता है। तो मैं गई डोसा खाने में, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ रखा है, मैं इतना ध्यान नहीं रहा बोलने को कि डोसा में घी मत डालो। तो थोड़ा थोड़ा घी था, तो मुझे थोड़ा घी का स्मेल अभी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैंने लिया। खाई में, मुझे ओवरऑल अच्छा लगा खाने के बाद, लेकिन लगा कि नहीं, मैं क्यों खाई, फ्रूट सलाद ज़्यादा ठीक रहता। तो रिटर्न के वक्त में फ्रूट सलाद खाई, फ्रूट प्लेट पूरा खाई, मुझे बहुत वो अच्छा लगा। लेकिन वो पहले जो डोसा मैंने लिया, डोसा खाना कोई गलत बात नहीं है। मेरा यहाँ कहने का मतलब, हमारा दिमाग में ज़्यादा चीज़ होता है पैटर्न में। मानव जो खाने पीने का को बिगाड़ के जंक फूड, फिजी ड्रिंक का जो पैटर्न डाला है, डोसा जंक फूड नहीं है, हेल्दी फूड है, लेकिन मैं बात बता रही हूँ उसी आधार पे कि कैसे हमारा पैटर्न पड़ा है, उसको तोड़ के और कुछ करना हमें मुश्किल हो रहा है। जैसे दिन में 3 टाइम खाना, ये पैटर्न पड़ा है, इसका भूख के साथ ज़्यादा रिश्ता नहीं रहा। हर व्यक्ति का बॉडी माइंड अलग रहता है, उस हिसाब से होना चाहिए था कि आप जब भूख की तड़प उठे तभी खाओ। लेकिन नहीं, 1 बज गया लंच खाना है, सुबह 8 बज गया ब्रेकफास्ट खाना है, 5 बज गया शाम को कुछ स्नैक्स लेना है, रात को फिर 8 बज गया डिनर खाना है। तो ये पैटर्न डाल के हमने रखा है। मैं बहुत गहरी बात कर रही हूँ, मैं अपने में भी वो तोड़ने का कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने कहा मेरी गलती, वो मुझे पिंच कर रहा है अभी। मैंने डेयरी प्रोडक्ट क्यों छोड़ा, क्योंकि वो मुझे पिंच किया। डेयरी प्रोडक्ट गलत नहीं है, मैं तो वेजिटेरियन के सपोर्ट में हूँ। मैं ना मांसाहार नॉन वेजिटेरियन को सपोर्ट कर रही हूँ, ना वीगन। मैं वेजिटेरियन जी, शांतिपूर्वक प्रेमपूर्वक पशु का पालन करके, जो हमारा गोकुल का कल्चर था, आप दूध दही जो सरप्लस है वो ले सकते हो। पनीर मेरे बॉडी के लिए ठीक नहीं है अभी, अब डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, और थोड़ा ओवरवेट हो चुका है, इसके लिए मैं छोड़ी। तो वो बात है। फिर मैंने डोसा तो खा ली, लेकिन मैं डेयरी प्रोडक्ट कुछ ऐसे, जैसे आज डोसे में गया घी, तो उसमें मुझे तकलीफ़ नहीं है। जैसे नॉन वेजिटेरियन खाना अनजाने में भी जा नहीं सकता मुझ में। मैं सिर्फ प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी होटल में खाना खाती हूँ ढूंढ के, नहीं तो मैं केला आम ये सब खा लेती हूँ। तो फिर आज खाने पीने के ऊपर ये वीडियो है। मैंने तो दिन में और बहुत कुछ नहीं तो किया। फिर मैं जाके जब लेक के पास पहुँची, पहले मैं एक पैलेस गई, फिर लेक के पास गई। मैं जगह के नाम इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों इसमें मज़ा आ रहा है कि सभी जगह को समान करके देखो।
परिभाषा रहित करके, उसमें मुझे मज़ा आ रहा है। नहीं तो मैं ये 10 दिन के ट्रिप में तो पता ही चल जाएगा कि मैं कहाँ गई हूँ, कहाँ गई हूँ, एक जगह नहीं रुकने वाली। तो फिर मैं लेक के पास देखी तो मुझे पानी पूरी दिखा, तो मुझे लगा यहाँ का पानी पूरी कैसा है, खाना चाहिए। जबकि मैं ऑटो में सोच के जा रही थी कि नहीं, दिन में खाना स्किप करना है। तो ये जो खाने-पीने को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करते हो ना, ये टूटता है। तो इसका पैटर्न ही तोड़ देना है। और सृजन में इतना, जैसे आज मैं सुबह वीडियो बनाई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूरी दुनिया बीमार है इसको लेके, इसलिए मैं इसके ऊपर जोर दे रही हूँ, खुद के ऊपर भी काम कर रही हूँ और समाज में जितना हो सकता है इसमें जागरूकता आए। और मेरा प्रोफेशन भी आयुर्वेद है, जो मुझे मदद कर रहा है इस चीज़ को गहराई से जानने के लिए। और ये खाने पीने से मूल है, बाकी सब चीज़ इसके साथ जुड़ा हुआ है। पंच इंद्रिय से इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोड पड़ा है। मानव ने सबसे ज़्यादा रिसर्च किया, सबसे ज़्यादा इसको करो, कैसे इसको तरह तरह से सेटिस्फाई किया जाए, ये जो टंग को उस पे किया। जैसे सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सप्रेशन डाला, वो भी स्पर्श इंद्रिय का एक पार्ट में आता है, इंद्रिय का, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उसको नीचा दिखाया कि बढ़ते हुए बच्चे, उनका जो बायोलॉजिकल अगर हार्मोनल सिक्रेशन जब होता है, वो फीलिंग आता है, तो उसको बहुत जैसे गलत बात की तरह रिप्रेजेंट हुआ है, जिससे मानव सप्रेशन में जाके पॉर्न, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब चीज़ साइड इफ़ेक्ट में आया, जो कि इसमें कोई भी इंद्रिय को लेके बहुत ज़्यादा गलत या सही ऐसा कुछ नहीं है। जीवन सृजन में है, जीवन और कुछ है, ये सब बस आधार है। तो ना किसी को हमारा खाने पीने के ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा रसना इंद्रियों को इम्पोर्टेंस मिला, और स्पर्श इंद्रियों को जो बहुत ज़्यादा इसको और स्पर्श इंद्रिय खाली नारी पुरुष रिलेशन में मैं नहीं बोल रही हूँ। एक बच्चे को प्यार करना, आलिंगन करना, शुद्ध हवा आपको जब छू जाता है, वो भी आपका, ये सभी चीज़ मैं इंद्रिय की आयाम की बात कर रही हूँ। ये मानव का फ्रेम है, तो मानव के फ्रेम को आज इट इज़ नेचुरल लेने से अभी एजुकेशन में काफ़ी चेंज हुआ है। उस हिसाब से पहले जैसा नहीं रहा कि ओवरऑल एक चीज़ को देखो, ताकि वहाँ से मानव का विकास आगे हो पाए। नहीं तो तरह तरह की धारणा के बीच एक चेतना दब जाता है, मर जाता है, उसमें जो सृजन, जो फूल खिल सकता था। हाँ, तो मैंने पानी पूरी खा लिया, पानी पूरी देख के पूरा मेरा मन बदल गया। तो ये मन जो है, मन, ये बहुत, मतलब 20 सेकंड में ये परिवर्तन हो सकता है। इसलिए आपको जो करना है, मन पे जाने पे बहुत गड़बड़ होता है। ये लेमन टी आज दिन भर का सबसे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं घूमी फिरी, बहुत लौटते वक्त मेरा मन किया कि मैं रसम राइस ऐसा कुछ खाऊं, साउथ का जो ओरिजिनल। मुझे फ्राइड राइस ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं आके जो रेस्टोरेंट में गई, वहाँ पे साउथ इंडियन का सिर्फ डोसा, इडली, बड़ा ये सब था। राइस में जो था बिस्मिल्लाह भात, पोंगल और जो फ्राइड राइस, ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं फ्राइड राइस एक ले आई, फिर मुझे खाली नहीं खाया गया। मैंने सोचा कुछ सब्जी लूँ, तो सब्जी उधर कुछ प्रॉपर नहीं था, रसम तक नहीं था, खाली सांभर था और कुछ नहीं है। तो फिर मैंने जो था सब्जी में, उसमें मंचूरियन था 2-3 तरह का, गोभी, मशरूम ऐसे। तो उसमें देख के मैंने गोभी मंचूरियन लिया, लेकिन उसको खा नहीं पाई मैं। वो जंक फूड जैसा मुझे लगा, मुझे आदत नहीं है। मुझे तो नॉर्मल गोभी आलू की सब्ज़ी मिलता तो मैं खा लेती। फिर मैंने आधा छोड़ दिया, ये मैंने सही किया। अगर गलती से ऑर्डर दे दिए हो तो फिर चाहे उसको वेस्ट हो छोड़ दो, लेकिन आपका पेट डस्टबिन से बदतर नहीं है कि आप उसको, थ्योरी ऑफ जो वेस्ट एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेंसिव, मैंने 4 थ्योरीज लिखी है, वो दोनों को वहाँ लागू करना है ना। और थ्योरी ऑफ बीइंग बिजी में मैं चली गई आज, कि मैं रिलैक्स होकर ऑर्डर नहीं दिया, नहीं तो दूसरे रेस्टोरेंट में मैं जा सकती थी, लेकिन वहाँ पे मैं चली गई हूँ, बैठ गई हूँ, ऐसा सोच के ऑर्डर दे दिया। लेकिन आज की गलती से लर्निंग क्या हुआ, ऐसे गलती बार बार, गलती से भी वही गलती दोहराव कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसमें चोट पड़ता है बार बार अनजाने में, तो वो बदल जाता है। कल अगर मैं ऐसे कोई रेस्टोरेंट में चली गई, लेकिन मुझे मेरे मन के हिसाब से नहीं मिला, तो मैं उठ के आ जाऊँगी और कहीं खाऊँगी। आज की बात मुझे याद रहेगा। तो मैं ये छोटी छोटी बात में बता रही हूँ। लिटिल थिंग्स आर हिंजेस ऑफ यूनिवर्स, जो हमारी आम जीवन के रोज़ाना, रोज़ की जीवन की बात जिसको बोलते हैं। फिर बारिश हो रहा था,
मंचूरियन और फ्राइड राइस खा के मेरा मूड ख़राब हो गया था, दोनों ही मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मेरा अभी जो एटीट्यूड बहुत सिंपल फूड की तरफ हो गया है। मुझे रसम राइस मिलता, नहीं तो कुछ साउथ का प्लेट मिलता राइस, जिसमें राइस हो, रसम हो, थोड़ा सांभर हो, थोड़ा भजिया हो, तो मुझे अच्छा लगता। ये मुझे रस नहीं आया। मैंने आधा-अधूरा खा के उठ गई, फिर मुझे कुछ ड्रिंक पीने का मन किया। उधर लेमन टी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, ओनली टी एंड कॉफ़ी। मैं लास्ट 6 मंथ से जो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ी हूँ, तो गाय के दूध का चाय मैं नहीं पी रही हूँ। कभी-कभी मैं कोकोनट मिल्क का टी, नहीं तो सोया मिल्क का टी पीती हूँ। तो मैंने 1-2 गाय बारिश में भीग के जा रहे थे, तो मैंने देखा कि हमारी संस्कृति में गौ माता है। तो इसमें तो और सपोर्ट मैं कर रही हूँ वेजिटेरियन फूड को। तो चलो ये कोई प्रतिज्ञा तो नहीं किया है, तो आज एक दिन ब्रेक किया जाए। तो मैं ऐसे गौ माता को नमन करके 1 कप चाय लाई। 6 महीने बाद मैंने दूध की चाय एक बार पिया और मुझे पीते वक़्त ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसका एडिक्शन फिर से नहीं होगा। ठीक लग रहा है, अभी बारिश में पिया, अच्छा लग रहा है। मैं कभी-कभार पी लूँ तो अलग बात है, लेकिन इसका मुझे आदत छूट गया है। जी, मुझे पीते वक़्त बहुत लगा, ऐसा नहीं लगा कि बहुत दिन बाद पी रही हूँ, वॉव इट्स अमेजिंग, नो, इट्स आई टूक इट नॉर्मल। सो ब्रेन ने वो पैटर्न तोड़ चुका है 6 महीना में। तो हम पैटर्न तोड़ देते हैं, तो जैसे आपके शरीर के लिए अगर आपने डिस्कवर किया कि ज़रूरत है कि मैं अल्टरनेट डे फुल मील खाऊं, तो ठीक है मेरी बॉडी के लिए, बाकी टाइम में जूस, सूप, इस तरह के फ्रूट, इस तरह से रह सकता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। सो वी हैव टू डिस्कवर दैट, वी शुड नॉट फॉलो द पैटर्न। अभी मैं वो चीज़ पे रिसर्च कर रही हूँ खुद के ऊपर, और वो समाज में भी अप्लीकेबल होगा। मुझे अगर काम करने को मिले, कि मुझे पूछा जाए कि किस फील्ड में तुम ज़्यादा काम करना पसंद करोगे, मैं लोगों के आहार विहार का बात बताऊंगी, क्योंकि ये मूल है। इसी मूल में अगर परिवर्तन लाया जाएगा, तो फूल खिल जाएगा, फल आ जाएगा वैसा गहराई से समाज परिवर्तन में। तो आज के लिए इतना सा। जुड़े रहिए। जल प्रवाह दर्शन भविष्य का दर्शन है, शांति सौहार्द का दर्शन है, अपूर्व धारा है जीवन का। हम इसके आधार पे जीवन की गहराई को देखते जाएंगे। तब तक नमस्ते।